नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिस इज आवर कंट्री इंडिया। यहां पर आप देखिए अरेबियन सी है एंड देन यू फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री कॉल्ड ओमान। स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन हमने ट्रेड डिप्लोमेसी में अचीव किया है। भारत और ओमान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये 1 जून 2026 से ऑफिशियली फोर्स में आ चुका है। इट इज एक्टिवेटेड नाउ एंड दिस इज द फिफ्थ मेजर ट्रेड पैक्ट, राइट। इसकी शुरुआत हुई मॉरिशस से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूएई, फिर यूरोपियन यूनियन और अब ओमान। दिस इंडिकेट्स इंडियाज ब्रॉडर विजन। नंबर वन जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं, इट इज नॉट जस्ट टैरिफ कट। नंबर वन जो चीज है दैट इज कि हम हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सेकंड थिंग इज ग्लोबल सप्लाई चेन में हम अपने आप को एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में प्लेस करना चाहते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू ओमान, कि जो पूरा गल्फ रीजन है उसके साथ हम एक नए लेवल पर ट्रेड और जो सर्विस है, राइट, ट्रेड पैक्ट यानी कि जो इसमें मर्चेंडाइज भी आ गया, इसमें सर्विसेज भी आ गई, तो इसमें और ज्यादा डीपर इकोनॉमिक लिंक्स हम क्रिएट करना चाहते हैं। एंड इफ वी सी द सिग्नल दैट इंडिया इज ट्राइंग टू सेंड टू द वर्ल्ड, कि अभी जो दुनिया है उसमें ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि एक प्रोटेक्शनिज्म का माहौल है, राइट। तो इस प्रोटेक्शनिज्म के माहौल में व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू सिग्नल इज के वी आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। ये भारत का जो एक कॉन्फिडेंस है अपनी कॉम्पिटिटिवनेस में वो डिस्प्ले करता है। दिस इज अ वेरी सटल थिंग, लेकिन दिस इंडिकेट्स कि इंडिया इज रेडी टू ट्रेड विद द होल वर्ल्ड। अब रही बात ओमान की, तो ओमान जो है ये एक जियोपॉलिटिकल गेटवे है भारत के लिए और एनर्जी एक्सेस के लिए भी ओमान प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जब हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन है जिसको हमने कई बार देखा है, लेकिन इसको फिर से बार बार देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन और ज़्यादा डीपर होगा, इस पूरे क्षेत्र की अंडरस्टैंडिंग हमारी और ज़्यादा बढ़ती है व्हेन वी अंडरस्टैंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई एम श्योर वी ऑल नो कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक बहुत ही क्रिटिकल जियोग्राफिकल लोकेशन है। और ओमान की खास बात यह है कि ओमान का एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। लेट मी शो यू अ मैप। सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी, राइट, दिस इज ओमान, राइट। ओमान का जो यूएई क्लियर नजर आ रहा है आपको, एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस स्मॉल पोर्शन हियर ऑफ ओमान। देखिए यहाँ पर this is Strait of Hormuz, right? So let me zoom it up a little bit for you guys. तो यहाँ पर आप नॉर्थ में देख सकते हैं Strait of Hormuz है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग हियर, ये ओमान की ज़मीन का टुकड़ा है जो यहाँ पर यूएई के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ओमान की शुरुआत होती है। दिस इज गल्फ ऑफ ओमान हियर। यहाँ पर आप ईरान देख सकते हैं, राइट। दिस इज यूएई, ऑफ कोर्स यूएई के साथ एक लैंड बाउंड्री शेयर करता है ओमान, यहाँ पर भी करता है और यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर जो पोर्ट है सोहार पोर्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I'll throw some more light on this thing as well. Let me do one thing. मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि ये सोहार पोर्ट जो है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। Now we all know कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना और इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आई है, इस पर तो हमने विस्तार से डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। तो ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा लोकेशन है जहां से डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू परचेज लेट्स से ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, अब लेट्स से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लेकिन अगर यहाँ पर रेल और रोड कनेक्टिविटी से पाइपलाइन के माध्यम से अगर सोहार पोर्ट तक ऑयल एंड गैस पहुंच जाता है तो यहाँ से फिर शिप के माध्यम से वी कैन इंपोर्ट इट, इजंट इट। और यहाँ पर आप देखिए दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, मस्कट इज द कैपिटल ऑफ ओमान। और यहाँ पर आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी लाइन है जो मस्कत से ही नियरली पास होती है, राइट। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आप जानते हैं कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट, राइट। रफली 20% जितना जो
ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज हैं वो यहाँ से पास होती हैं। फिर जैसे हम साउथ की तरफ आगे बढ़ते हैं ओमान में, देन वी फाइंड सम अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स, राइट। तो ये अरेबियन सी का पानी है, दिस इज लाइक मशीरा आइलैंड, तो यहाँ पर मशीरा चैनल हैं, गल्फ ऑफ मशीरा यहाँ पर हैं, राइट। दिस आर सम अदर थिंग्स। ये आप आराम से फिर ये बॉर्डर को भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि सऊदी अरेबिया के साथ कितनी स्ट्रेट लाइन में बॉर्डर्स जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, राइट। दैट दिस इंडिकेट्स के उतना कोई खास बॉर्डर का और ये सारा इश्यूज जो है वो इन देशों के बीच में नहीं है। Then if we go bit more southern side, then we find a very, very important point, that is सलाला। तो सलाला पोर्ट जो है इसका भी इस्तेमाल जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से, या फिर आई वुड से कि सलाला फिर एक दुक्म पोर्ट है विच इज़ हियर एज यू कैन सी दिस वन, दुक्म पोर्ट, दिस सलाला हियर, और जो सोहार पोर्ट, ये तीन हमने देखे। तो ये जो सोहार पोर्ट हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, भारत से जो चीज़ें अगर हमें दूसरे देशों तक, खास करके जीसीसी देशों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए सोहार पोर्ट। और फिर यहाँ पर अगर आपको खास करके ये ओमान में चीज़ें भेजनी है तो एक तो मस्कत पोर्ट है, देन यू हैव दिस दुक्म पोर्ट। लेकिन ये जो सलाला पोर्ट है ना, दिस विल वर्क वंडर्स फॉर आवर ट्रेड कनेक्टिविटी विथ ईस्ट अफ्रीकन रीजन, राइट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग, राइट, दिस इज यमन। ये यमन के साथ भी एक बॉर्डर शेयर जो है ये देश करता है ओमान, राइट। सो दैट्स आई थिंक मोर देन इनफ एज फार एज मैप ऑफ ओमान इज कंसर्न्ड। बाकी अगर आप पहली बार इस देश को देख रहे हैं तो फिर आप इसको पॉज करके वापस देख सकते हैं। अब ड्यूअल पर्पस इंटीग्रेशन है इस पर्टिकुलर ये जो खास करके ये जो पैक्ट हुआ है CEPA। तो नंबर 1 जो चीज़ है दैट इज कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हम ट्रेड और सर्विस में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। व्हेन आई से ट्रेड तो उसमें दोनों चीज़ आ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज मोर जेनेरिक वर्ड या फिर मेन वर्ड है, और उसके नीचे आती है गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड द सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओमान जो है इट works like a highly strategic commercial gateway for our country। जो सोहार पोर्ट है तो ये हमें मिडल ईस्ट के दूसरे देशों तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और जो सलाला पोर्ट है ये हमें ईस्ट अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के देशों तक कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, हमारे तो ओमान के साथ बहुत ही हिस्टोरिक रिलेशंस रहे हैं। ओमान देश की जब आज जो मॉडर्न ओमान है और मॉडर्न भारत है उसकी स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले भी ओमान और इंडिया के लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस रहे हैं। और आज हमारे देश के 7 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो ओमान में काम करते हैं, राइट। तो दे आर पार्ट ऑफ दिस ओमान। और ये जो पैक्ट है ना, ये एक डायस्पोरा की लिंक जो है उसको भी और ज़्यादा सीमेंट करता है, उसको भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट जो हुआ है, राइट, इकोनॉमिक पैक्ट जो हुआ है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ जिसको मानी जाती है दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज का मतलब होता है सामान, राइट, गुड्स। तो उसके लिए बहुत इमीडिएटली ये कुछ फ़ायदा क्रिएट करेगा। 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा अब इंडिया के सामान को, और लगभग आप समझ लीजिए 99% से ज़्यादा चीज़ें जो हैं तो उस पर अब ड्यूटी नहीं लगेगी, राइट। इट अप्लाइज टू 98% ऑफ टैरिफ लाइंस। तो आप समझ लीजिए इट्स लाइक गुजरात से कोई सामान आप बिहार भेज रहे हैं तो जैसे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, सेम वे भारत से अगर कोई सामान अब हम ओमान भेजेंगे तो 99% चीज़ों पर अब ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। अभी तक वहाँ पर 5% की ड्यूटी लगती थी, तो ये 5% की ड्यूटी उतनी बड़ी नहीं है इम्पोर्ट ड्यूटी, लेकिन ये 5% की ड्यूटी भी कट हो गई। जस्ट इमेजिन कि हमारे जो 7 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं, तो भारत से जो भी खाने पीने की चीज़ें वो मंगवाते हैं तो उस पर जो ड्यूटी लगती थी अब वो चीज़ नहीं लगेगी। जस्ट वन सिंपल एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा, और ये 5% की ड्यूटी का चले जाने का मतलब भी यही है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये और ज़्यादा इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर
मेन इंडस्ट्रीज की बात करें जिसको बहुत फायदा होगा तो नंबर 1 इज टेक्सटाइल्स। उसके बाद मीन्स इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट गिविंग यू नंबर इन द सेंस कि आई एम नॉट सेइंग कि सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर। सो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, प्रोसेस्ड फूड्स, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट फायदा होगा। इतना ही नहीं, ये सीईपीए से कुछ नए ग्रोथ के होराइजन्स भी हमारे लिए खुलेंगे, जैसे केमिकल्स, मशीनरी, प्लास्टिक्स, मिनरल्स और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे नए एवेन्यूज जो है वो भी खुलेंगे। भारत के 2 बड़े गोल्स हैं यहाँ पर। नंबर 1 इज बूस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड द सेकंड थिंग इज क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन आवर कंट्री। तो ये सारी चीजें ओमान के साथ और गहरे रिलेशन से अचीव करके। इतना ही नहीं है, now we are jumping on to a very very important thing, and that is service sector, transforming services and professional mobility। सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर इस पूरी डील का है तो that is this one। सर्विसेज की बात करें तो आईटी, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो ओमान में ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं, एंड वी आर प्लेइंग ए वेरी एक्टिव पार्ट इन ओमान हियर। लेकिन स्टिल ओमान जो सर्विसेज इंपोर्ट करता है उसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो आज भी उतना ज्यादा नहीं है। तो ये सीईपीए के आने की वजह से, इसके इंप्लीमेंट की वजह से सर्विस सेक्टर में और ज्यादा एवेन्यूज खुलेंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस थिंग इज कि ओमान ने पहली बार किसी देश के साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन किया है। यह ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें Muscat has made specific binding commitments for Indian professionals. Let me throw some light on this thing. इसका मतलब ये है कि इस पैक्ट के आने की वजह से, देखिए ओमान ने किसी भी देश के साथ ऐसा पैक्ट जो है वो साइन नहीं किया। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इट इज डूइंग दिस थिंग विद इंडिया। तो हमारे देश के लोग जो हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको इजी वीजा और वर्क परमिट जिसको हम कहते हैं वो इजीली मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जो जॉब के लिए वहां पर गए हैं तो उनको अब लॉन्ग वीजास मिलेंगे, राइट? लॉन्ग जॉब टेन्योर उनको मिलेगी। फिर पहले क्या होता था कि आपको वापस आना है फिर वापस जाना है, तो ये हेडेक जो है वो भी थोड़ा खत्म हो जाएगा। जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए और ज्यादा सेक्टर्स खुलेंगे, और अगर कोई हमारे वर्कर्स के साथ कोई गलत चीज होती है एक्सेट्रा, तो फिर उनको वहां पर प्रोटेक्शन भी मिलेगा, राइट? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वहां के थोड़े अलग हैं, तो अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रोटेक्शन हमारे इंडियन वर्कर्स को भी मिलेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई वुड से। और ये प्रोटेक्शन जो है ये इंजीनियर्स, आईटी सेक्टर के लोग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, ये सारे क्षेत्र को ये प्रोटेक्ट करेगा, राइट? ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी के साथ साथ जो हमारे देश की कंपनीज है जो ओमान में कुछ प्रोजेक्ट्स चला रही है, तो उनके लिए फायदा ये होगा कि एक इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज ये फैसिलिटीज होगी। यानी कि यहाँ के लेट्स से कोई मैनेजर हैं आपके या फिर कोई टॉप पोस्ट के स्किल्ड वर्कर हैं, अगर उनको उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए वहां पर जाना है तो पहले कम समय के लिए वो जा पाते थे, फिर से वापस आना था, फिर से वापस जाना है, ऐसी चीजें अब खत्म हो जाएगी। अब आप लंबे समय तक वहां पर जा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो भारत के टैलेंटेड लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं, तो वो वहां पर एफिशिएंसी बढ़ेगी प्रोजेक्ट की, राइट? मोबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड आई वुड से That's why I said कि this is the most important part कि जो फिजिकल टैरिफ कट है ना, it plays a important role। ऐसा नहीं है कि it's not important, लेकिन उससे भी बढ़कर अगर कोई चीज भारत को फायदा होगा तो that is services और talent mobility। क्योंकि भारत की मेन ताकत अगर कोई है तो that is human capital। तो अगर हमारे लोग वहां पर इजीली आ जा पाएंगे तो भारत को इसका लॉन्ग टर्म का बेनिफिट जो है ना, it's going to be from this services and talent mobility। Now 100% मैंने आपको बताया ना कि नियरली 100% जितनी चीजें जो है उस पर टैरिफ जो है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या ओमान की चीजें भी यहां पर आएगी? यस, लेकिन भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पैक्ट को डिजाइन किया, नेगोशिएट किया और फाइनली इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया। यहां पर कुछ कैलिब्रेटेड सेफगार्ड्स भी रखे गए हैं। देखिए हमारे यहां पर कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जिसकी इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हमारे किसानों की बात करें, तो
उनको प्रोटेक्ट करना जो है ये सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो भारत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टैरिफ लाइन्स हैं, जिनको ये एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा है, उसको इस सीईपीए में कवर नहीं किया है। और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जिन सेक्टर्स को प्रोटेक्शन की ज़रूर है, उनको प्रोटेक्शन में ही रखा है, ताकि अनरिस्ट्रिक्टेड फॉरेन कंपटीशन ना हो। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स हैं, एडिबल ऑयल्स, मीट प्रोडक्ट्स, राइट? ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको प्रोटेक्शन में रखा है। तो ये ओमान ये सारी चीज़ों को उतना बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारे किसानों और हमारे जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, तो उनकी भी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो आमदनी है, उनको जो प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर मेक श्योर किया है। तो दिस इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक लिबरलाइज़ेशन। तो अनकंडीशनल ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल फ्री ट्रेड ऐसा नहीं है, राइट? कैलिब्रेटेड ट्रेड स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पर भारत ने रखी है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये जो ट्रेड पैक्ट है, इससे फ्यूचर के जो ट्रेड नेटवर्क्स है उसकी एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर क्रिएट हो रही है, राइट? अब आप जितने देशों के साथ इस प्रकार के ट्रेड पैक्ट करते हैं, दिस इंडिकेट्स के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपका कितना अच्छा है। और ये जो सीईपीए हैं, इसकी इफेक्ट ये आएगी कि इससे इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। इसी के साथ साथ जो यूएई के साथ भी हमने ऐसा एक पैक्ट किया है, तो इसको और ज़्यादा बूस्ट करेगा। इतना ही नहीं, यूके और न्यूजीलैंड जो हैं, तो इनके साथ भी हमारी जो डिस्कशंस और सारी चीज़ें जो है वो नियरली ख़त्म हो चुकी हैं, और इसको भी एक एक्सेलरेशन मिलेगा। और इसी के साथ साथ जो जीसीसी है, जीसीसी और ईयू के साथ जो अभी ऑनगोइंग चीज़ें चल रही है ना, तो उसको भी एक नया लेवल, एक नई एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस पैक्ट विथ ओमान। अब हमारे लिए जो चैलेंज है दैट इज दिस थिंग कि अब ये पेपर वर्क और सारी चीज़ें तो हो चुकी है, राइट? ऑफिशियली इट इज एक्टिवेटेड। नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे बिजनेसेस हैं और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, वो इस पैक्ट का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें, इसका बेस्ट फायदा उठाएं। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट, इन टुडेज डिस्कशन। तो आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक नई क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।